हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंडी में अदरक का हलवा या फिर अदरक का लड्डू तो खाया ही जाता है। लेकिन ये लड्डू काफ़ी एनर्जेटिक होगा, यानी इसे खाने के बाद आप काफ़ी एनर्जी फील करेंगे। और अगर ठंडी की वजह से आपको सर में दर्द, कमजोरी या फिर बदन में दर्द महसूस कर रहे हैं तो उसमें भी ये फ़ायदा देगा। तो इसे बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी खा सकते हैं और स्वादिष्ट इतना कि बाज़ार का कोई भी लड्डू या मिठाई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले अपने गार्डन में आए हैं, ये फिग है। तो इसका ड्राई फॉर्म इस रेसिपी में यूज़ होने वाला है, तो सोचा आपको दिखाते चले। हमारे यहाँ एक फिग का ट्री है, काफ़ी सारे फिग लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले 250 ग्राम अदरक है, छील कर काट लेंगे इस तरह से। 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची लेंगे और 2 पीपर है या पिपरी मूल भी इसे कहा जाता है। खांसी सर्दी में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। डाल दिया है और 5 छोटी इलायची है और उतना ही लौंग है। मिक्सी में चला लेंगे तो मोटा मोटा कूटा जैसा हो जाएगा। ये 15 खजूरें हैं, बीज निकाल कर इसे काट लेंगे बारीक बारीक इस तरह से। तो चलिए, हमने 20 बादाम लिए हैं, 5 इंजीर यानी फिग, 20 काजू है, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चार मगज है और ये 4 अखरोट है। तोड़कर इसे निकालेंगे। 2 टेबलस्पून खसखस, 3 टेबलस्पून कद्दू और सूरजमुखी का बीज है। ये अगर ना हो तो भी चलेगा। और साथ ही इसमें डालेंगे सूखा नारियल 50 ग्राम और थोड़ा करीब 1.5 मुट्ठी या 2 मुट्ठी भर हमने मखाना डाला। गुड़ स्वाद अनुसार। एक कढ़ाई में देसी घी डाला है। काजू बादाम को हल्का भूनेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम में इसे भूनना है। तो निकाल लेंगे और अब उसी में डाल देते हैं नारियल, साथ में सूरजमुखी और कद्दू का बीज, और अब डालते हैं 4 मगज, किशमिश। इन सबको मीडियम फ्लेम में चलाते हुए करीब करीब 25-30 सेकंड ही हमें भूनना है और निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। और अब डाला है मखाना को। हमने थोड़ा घी और ऐड किया था और इसे भी मीडियम फ्लेम में इसे इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। भुन चुका है तो निकाल लेना है। तो घी इस समय बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है कढ़ाई से, तो इसी में डाल देंगे खसखस को और इसे भी करीब 25 से 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। निकाल लिया है और अब डालते हैं खजूर को। बिल्कुल फ्लेम को लो किया हुआ है इस समय और इस तरह से करीब 30 सेकंड तक इसे भूनेंगे। फिर डाल दिया है इंजीर यानी फिग को, काट लिया है छोटे टुकड़ों में और करीब 30 सेकंड और चलाएंगे। इसे बिल्कुल खड़ा होकर के ही भुने, अदरवाइज ये जल सकता है। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो ये लगभग भुन चुका है।
और अब इसे भी निकाल लेंगे। तो लगभग सभी कुछ भुन चुका है और ठंडा करके सभी को क्रश करना है मिक्सी में। यह है खजूर और फिग, और ये बाकी मेवा है। ठंडा हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में डाल करके क्रश करेंगे, यानी इसे दरदरा कूटना है, मिक्सी में चलाना है। तो इस तरह से करके हमने सारे मेवा को पीस लिया है, यानी क्रश किया है, और खजूर और फिग को भी क्रश कर लिया है। तो ये तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हम फिर से घी डालेंगे 1 टेबल स्पून, और उसमें डालेंगे अदरक जिसे क्रश किया था गरम मसाले के साथ। इसे मीडियम फ्लेम में चलाते हुए भूनना है। लगातार इसे चलाते हुए ही भुने। हमने इसे टोटल 3 मिनट तक भुना था, तो तैयार हो गया था। और अब डाल देते हैं गुड़ को। गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आप चाहे तो कम डालें, क्योंकि खजूरों में मिठास तो है ही है। गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, इसका पाक करना बिल्कुल भी नहीं है। तो पिघल चुका है, अच्छी तरह से चला लें और अब इसे डाल देंगे क्रश किया हुआ मेवे के ऊपर। चलिए, और अब इसे मिलाना है अच्छी तरह से। इस तरह से चम्मच से ही मिलाएं, धीरे धीरे करके, हाथ से ना मिलाएं। करीब 4 मिनट हो गए मिलाते हुए। पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, तो ये तैयार है। इसका लड्डू बनाएंगे। अब हमने ग्लव्स पहन लिए हैं और इस तरह से अब मिक्स करके एक बार फिर से, और अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। एक आपको जितने साइज़ का लड्डू रखना है, आप उतना मिश्रण हाथों में ले करके इस तरह से दबा करके आकार डालें, फिर इस तरह से गोल घुमा करके बिल्कुल गोल कर लें, तो तैयार हो जाएगा। तो पूरी तरह से तैयार है। तो इसी तरह से करके हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनकर तैयार है। तो आपको तोड़ करके दिखाते हैं। अभी तो थोड़ा ये और सख्त होगा, टाइम लगेगा। बहुत ही यमी। तो ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए।